दो बच्चे घर घर खेलते हुए शादी का नाटक कर रहे थे। मजाक मजाक में उन्होंने एक शादी का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर दिया। दोनों परिवारों को यह बहुत प्यारा लगा, इसलिए सबने उनकी इस बचपन की शादी को आशीर्वाद दे दिया। लेकिन कुछ समय बाद लड़के का परिवार दूसरे शहर चला गया। जाने से पहले दोनों परिवारों ने वादा किया कि 17 साल बाद इन दोनों की असली शादी होगी। समय बीतता गया और आखिरकार शादी का दिन आ गया। लड़का अब एक बड़ा CEO बन चुका था। दूसरी तरफ लड़की के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। उसके पास सिर्फ वही पुराना शादी का कॉन्ट्रैक्ट बचा था, इसलिए वह लड़के के शहर पहुंच गई। लेकिन जब वह शादी का जोड़ा पहनकर वेडिंग हॉल पहुंची तो वहाँ का नजारा देखकर हैरान रह गई। पूरा हॉल खाली था। दूल्हा वहाँ था ही नहीं, क्योंकि वह विदेश जा चुका था। फिर भी लड़के की माँ उसे देखकर बहुत खुश हुई। उन्होंने तुरंत उसे अपनी बहू मान लिया और दोनों का मैरिज सर्टिफिकेट भी बनवा दिया। उधर CEO पिछले 4 साल से विदेश में था। इस दौरान उसने कभी अपनी पत्नी से संपर्क नहीं किया। उसे तो यह भी नहीं पता था कि उसकी पत्नी कैसी दिखती है और उसका नाम क्या है। अब विदेश में बड़ा बिजनेस खड़ा करने के बाद वह वापस लौटा था और सबसे पहले तलाक लेना चाहता था। उसे परिवार द्वारा तय की गई शादी बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए उसने अपने दोस्त से देश की सबसे बेहतरीन डिवोर्स लॉयर ढूंढने को कहा। लेकिन उसे क्या पता था कि वह लॉयर उसकी अपनी पत्नी ही थी। शादी के बाद लड़की ने कभी उसके परिवार की ताकत का सहारा नहीं लिया। उसने अपनी मेहनत से नाम कमाया और देश की सबसे मशहूर डिवोर्स लॉयर बन गई। जब दोस्त ने दोनों की मुलाकात करवाई और CEO का नाम बताया तो लड़की चौंक गई। यह नाम उसके पति के नाम जैसा ही था, लेकिन बाद में उसे लगा कि यह सिर्फ एक संयोग है। फिर तलाक की बात शुरू हुई। CEO ने पूछा, अगर शादी बचाना अच्छा काम माना जाता है तो आप डिवोर्स केस क्यों लड़ती हैं? लड़की ने जवाब दिया, नाखुश शादी एक जेल की तरह होती है। दो लोगों को जबरदस्ती साथ बांध कर रखना सही नहीं है। उसका जवाब सुनकर CEO काफी प्रभावित हुआ। उसे लगा कि यही वकील उसके काम की है। फिर उसने बताया कि उसकी शादी सिर्फ परिवार की मर्जी से हुई थी और उसकी पत्नी के साथ उसका कोई भावनात्मक रिश्ता नहीं है। तलाक के बदले वह $1 मिलियन देने को भी तैयार था। तभी लड़की को उसकी सास का फोन आया। उन्होंने कहा कि उसका पति 4 साल बाद वापस आ गया है और उसे तुरंत घर आना चाहिए। फोन रखते ही लड़की वहाँ से चली गई। उसके अचानक जाने से CEO भी हैरान रह गया। जब वह घर पहुंचा तो उसकी माँ उससे नाराज थी। उन्होंने साफ कह दिया कि 4 साल तक गायब रहने वाले बेटे से ज्यादा वह अपनी बहू को मानती है। ये सुनकर CEO का मूड खराब हो गया। उसे उस टॉप लॉयर की तरफ आकर्षण होने लगा था, लेकिन उसे बिल्कुल नहीं पता था कि वही लड़की उसकी असली पत्नी है जिससे वह तलाक लेना चाहता है। उधर लड़की पहले ही उसके घर पहुंच चुकी थी। आगे क्या हुआ जानना है तो सब्सक्राइब करो।